नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आज संडे है और आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज धूप निकला है बढ़िया, कल भी निकला था। मैं ये वीडियो 48 घंटे बाद डाल रहा हूँ, कल कोई वीडियो नहीं डाला था। और बात स्थानांतरण की है, जिसमें जो केस हुआ था 21 तारीख को, जिसकी सुनवाई है। विशिष्ट शिक्षकों ने केस किया है। उनका कहना है कि पाठक जी के समय जो एग्ज़ाम हुआ था और शहरों में पदस्थापन की जो बात की गई थी, उनको अभी जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस ट्रांसफ़र में शहर में चाहिए पदस्थापन, और TRE-1 में जो पास हुए थे जो लोग, और जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ था उस दिन से उनको राजकर्मी का दर्जा चाहिए। इन दोनों मामले को लेकर के वो लोग कोर्ट गए हैं। मैंने जो केस की बातें की थी कल, वो सिर्फ इसलिए कहा था कि सक्षमता पास या विशिष्ट शिक्षक का मामला दूसरा है, और जो BPSC शिक्षक का स्थानांतरण हो रहा है उनका मामला दूसरा है। BPSC शिक्षकों का उनके स्थानांतरण से कोई लेना देना नहीं है। स्थानांतरण तो BPSC शिक्षक का होना था, या फिर हो रहा है, या जो भी मामला भी चल रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का तो पदस्थापन होना था, जो पाठक जी के समय की भी बात है। उनको स्थानांतरण की बात तो पाठक जी ने की नहीं थी, और जब पदस्थापन हो रहा था उसी स्कूल में पदस्थापित किया गया था। उस दिन कहाँ थे लोग? उनको केस करना चाहिए था उसी समय ना। खैर, जो भी हैं, जो होगा मामला सॉर्ट आउट होगा। कोर्ट अपना डिसीजन देगी, भले ही थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पहली बार डिले किया, अब ये दूसरी बार डिले कर रहे हैं। और आप लोग जो BPSC TRE-1 TRE-2 वाले जो साथी हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं केस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण कि मैं अगर उसमें इन्वॉल्व होऊंगा तो सीधा आप लांछन लगाएंगे। पैसे का मामला है, और पैसे में कुछ भी कर ले आदमी, कितना भी ईमानदार रहे, उसका डिवैल्यूएशन होना ही है। इसीलिए केस में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। इसलिए आप लोग को कहा था कि ज़िले ज़िले में जो ग्रुप बना हुआ है, सब मिल करके आप लोग केस कर लीजिए। मैं ऑर्गेनाइज भी नहीं करूंगा केस के मामले में, क्योंकि आप लोग का रवैया मैंने देखा है। जिस दिन पहला कैंसिलेशन हुआ था नोटिस, शिक्षा विभाग ने जो वापस लिया था स्थानांतरण की प्रक्रिया, उस दिन मैं आप लोग को बुलाया था, कोई आए नहीं थे आप लोग, सिर्फ एक महिला टीचर पहुंची थी। तो इससे कितने तत्पर है आप स्थानांतरण के लिए, यह भी मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा, आप डरे हुए हैं, आपको डर सता रहा है, डर प्रोबेशन पीरियड का। तो अगर सरकार जो कह रही थी, या फिर वो जो टाइम्स ऑफ स्वराज वाले, या क्या नाम है क्या, यमराज, या जो लोग आप बोलते हैं, वो कह रहे थे कि 5 साल के पहले आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि आप लोग तो कुछ अफर्ट नहीं कर रहे थे। और किसने अफर्ट किया है, ज़रा सी भी बता दे, ज़रा खुल करके सामने आए। मेरे पे जो आप लोग लगाते हैं, बोल रहे हैं कि आपका कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, वो जो बोल रहे हैं आप लोग, किसने अफर्ट किया है? किसने? मैंने जो अफर्ट किया था उसका सबूत भी ग्रुप में डाला था मैंने, कैसे कैसे मिला था, आवेदन दिया था, और उसी दिन कह दिया था अगस्त में कि ट्रांसफ़र होगा दिसंबर में, तो होगा। और बार बार सक्षमता पास वाले केस करके इसको डिले कर रहे हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपना काम किया है, उसका रिजल्ट भी आया है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं कह रहा था कि 13 से मैसेज आना शुरू हो जाएगा, तो सरकार से स्थितियां नहीं संभली। 1,90,000 जो फॉर्म गिरे हैं उनका स्क्रूटनी करना, सभी का ट्रांसफ़र करना एक साथ, उनके बूते की बात नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आया, कुछ लोग का 13 के पहले मैसेज आया, स्कूल अलॉट हुआ, चाहे वो वेतनमान वाले शिक्षक ही क्यों नहीं हो, ग्रुप में भी वायरल हुआ है। तो इसलिए जो भी आप लोग कह रहे हैं उसको सोच समझ के बोला करिए। मैंने जितना भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट आया है। और जो भी आज चर्चा कर रहे हैं ना आप लोग, ट्रांसफ़र की बातें कब होगी नहीं होगी, ये चर्चा मेरा ही लाया हुआ है, भले ही आप लोग जो समझिए। खैर,
मैं शिक्षा विभाग जाऊंगा, मुझे टाइम मिलता है तो मैं अगले सप्ताह में शिक्षा विभाग जाऊंगा और देखता हूं कि अभी वर्तमान परिस्थितियां क्या है। 21 का डेट गुजरने दीजिए, और उसमें डेट में क्या, शिक्षा विभाग के वकील को बुलाया जाएगा, वो अपनी बातें रखेंगे, फिर अगला डेट पड़ेगा, एक निर्णय आएगा, और जब निर्णय आएगा उस परिस्थितियों के अनुसार फिर अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करना हुआ तो सरकार करेगी। लेकिन स्थानांतरण रुकेगा नहीं, मैं ये भी कह दे रहा हूँ। अभी आज मेरी कुछ एक लोगों से बात हुई है फ़ोन पे, स्थानांतरण होगा। मैंने पहले भी कहा था कि कोई रोक नहीं पाएगा स्थानांतरण। हाँ, डिले हो सकता है। अगर सरकार ने उनके फेवर में फैसला दिया, जो कि मुश्किल है क्योंकि ये मामला स्थानांतरण का है। पाठक जी ने जो लेटर निकाला था वो पदस्थापन से संबंधित लेटर था और उनकी पदस्थापना शहर में करने की बात थी, लेकिन अभी स्थानांतरण चल रहा है, पदस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत मुश्किल है। खैर, केस में जो भी डिसीजन आएगा, अगर उनके फेवर में फैसला आ गया तो जो शहर के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग और शहर में जो अप्लाई किए हैं, बीपीएससी शिक्षक की बात कर रहा हूँ, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उन लोग को शहर में पदस्थापित किया जाएगा। हो सकता है कि पहले उनको पदस्थापित करने के लिए आदेश आ जाए। ऐसी स्थिति में फिर बीपीएससी शिक्षकों को दिक्कत हो जाएगी। और यही सोच करके मैंने कहा था कि आप लोग केस करिए और ये मत डरिए कि आप अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं। कुछ नहीं होता है वो प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे आप ईमानदारी से स्कूल नहीं कर रहे हैं, फर्जरी अटेंडेंस बना रहे हैं, स्कूल से गायब हैं और फिर भी अटेंडेंस बना रहे हैं, आपने लापरवाही बरती है। इन सब जगहों पे प्रोबेशन पीरियड काम करेगा। यहाँ पे तो सरकार ने खुद ही आपको अधिकार दे दिया है 2-2 नोटिस निकाल करके। नोटिस उसने खुद निकाला था, खुद आवेदन मांगा था, उसने खुद उम्मीद जगाई। भले उस आवेदन को निकलवाने में मेहनत है, वो पीछे का मेहनत है, वो अलग बात है। तो उस आवेदन जो नोटिस निकला 2-2, उसके आधार पे केस किया जा सकता है। खैर, नहीं करना आप लोग समझिए कितने तत्पर हैं आवेदन के लिए ये या केस के लिए, ये आपको सोचना है। मेरे पास जितने भी मैसेज कॉल आए हैं मैंने सबको रिजेक्ट किया कि मैं केस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैं जानता हूँ आप पैसे का इल्ज़ाम और लांछन लगाएंगे, इसलिए आप लोग इंतज़ार करिए, केस का फैसला आने दीजिए और मैं संभवतः अगले सप्ताह में जब समय मिलेगा तो शिक्षा विभाग जाऊंगा, बाकी अपडेट देखता हूं। ऐसे आज जो बात हुई है उसके अनुसार सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है 3 के लिए, फेज़ 2 के लिए, फेज़ 3 के लिए, फेज़ 4 के लिए, और इसका ट्रायल इसी वीक में होना है। आज संडे है, इसी वीक में होगा इसका ट्रायल। बाकी सब ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, जो नए साथी हैं वो मेरे मोबाइल नंबर 9470255684 पे मैसेज करें। अगर आप ग्रुप से, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो को आपको लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। लेकिन सभी बीपीएससी शिक्षक को एक साथ आना ही होगा। भले ही अभी प्रोबेशन पीरियड है, लेकिन आगे लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। पे लेवल चाहिए तो उस समय एकाएक आप सभी एकजुट नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसका मुहिम हमें अभी से चलाना होगा, जोड़ना होगा सबको। पे लेवल अगर मिलता तो अभी जिनको 44, 45, 50 हज़ार पेमेंट है, अगले जो 8वां पे लेवल, 8वां पे कमीशन में उनका पेमेंट सीधा 90 हज़ार के आसपास हो जाता, लेकिन उतना होने नहीं जा रहा है। मुश्किल से 65 से 70 हज़ार पेमेंट होगा आपका, क्योंकि आपका वेतनमान ही नहीं लागू है। उस वेतनमान के लिए लड़ना पड़ेगा और बीपीएससी शिक्षक के पास वो अधिकार है कि लड़ सकते हैं। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सभी बीपीएससी शिक्षक साथियों को एक करिए, जोड़िए, जोड़ने में मदद करिए। वीडियो को भी शेयर करिए और मैं जो नंबर दिया हूँ उसके बाद व्हाट्सएप का लिंक जाता है, उसको भी शेयर करिए। नहीं जुड़े तो लड़ नहीं पाएंगे सरकार से। और देख रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं कि सभी शिक्षक ही एक हैं,
बात कर रहे हैं तो सभी शिक्षक एक हैं, तो बार बार काहे चले जाते हैं कोर्ट? कोई बीपीएससी शिक्षक तो कोर्ट नहीं गया है, उनका ट्रांसफ़र तो बार बार आप लोग, विशिष्ट हो चाहे सक्षमता पास शिक्षक हो, जो भी हो, आप लोग बार बार लटका देना ट्रांसफ़र। और कैसे कहते हैं कि बीपीएससी सारे शिक्षक एक हैं, मैं शिक्षकों को बांट रहा हूँ? मैंने तो पहले भी कहा था कि बीपीएससी शिक्षक का ट्रांसफ़र होने देते, आपका मामला दूसरा है। अब बीच में बार बार अरंगा लगा रहे हैं, तो सभी शिक्षक एक कैसे हो पाएंगे? और जो मैंने कहा था पिछले 25 दिसंबर के आसपास कि नियोजित शिक्षकों या विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है, तो ये कोई बातें गलत नहीं थी, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। स्थानांतरण तो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी शिक्षक का है और वेतनमान वाले शिक्षकों का, जिनका हुआ भी, लिस्ट निकला है। अब बीपीएससी शिक्षकों की बारी है। सक्षमता पास शिक्षकों का तो पदस्थापन होना था, जो हो चुका है। बाकी बातें बाद में करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जितना मेहनत आप कर सकते हैं, जहाँ है जिस स्कूल में मेहनत करिए, लोगों को जोड़िए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। हर जगह स्कूल में भी सताए जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक, ये भी मुझे रिपोर्ट मिला है। कौन लड़ेगा लड़ाई? कैसे मजबूत होंगी चीज़ें? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे बात करते हैं। मैं अशोक क्रांति।